सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज की वीडियो में जो है वो हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है गाइज हमारा द गवर्नमेंट, उसके एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 को क्लियर करने वाले हैं। सो गाइज इस चैप्टर के हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के पार्ट 1 की वीडियो भी बना चुकी है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक कवर करे, जैसे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट, ठीक है। ये सब टॉपिक हम लोग ने क्लियर कराया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग जाके से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आज हम लोग वीडियो में जो है वो एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं, और पार्ट 2 के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और उसके अंदर हमारा पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मोनार्ची गवर्नमेंट। अब गई इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए गाइस, पहला हमारा मोनार्ची गवर्नमेंट, ठीक है, देख लेते हैं। इन द एशियंट और मेडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री द मोनार्च और किंगशिप इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि गाइस पुराने ज़माने में, या फिर आप कह सकते हैं, आपको मैं बताऊं तो पुराने ज़माने पे हिस्ट्री के पीरियड में, यानी कि पहले के ज़माने में जो मोनार्ची होता था या फिर किंगशिप, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट था। यानी कि वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं यूज़ होने वाला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट अ मोनार्च या फिर किंग और क्वीन हैज़ द एब्सोल्यूट पावर टू रन द कंट्री। देखिए इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्च कौन होगा गाइस, किंग या फिर क्वीन, यानी कि राजा या रानी के पास सारे एब्सोल्यूट राइट होते हैं पूरी कंट्री को चलाने के लिए। गाइस ये तो आप लोग जानते होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन था हमारे पुराने ज़माने में, और जो आप लोग पिक्चर्स देखते होंगे टेलीविज़न में उसमें भी ये आती रहती है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट पीपल डू नॉट हैव द राइट टू चूज़ द रूलर। जो इस टाइप की हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर गाइस पीपल के पास, लोगों के पास अपने रूलर को चूज़ करने की, आप कह सकते हैं, राइट नहीं होती, अधिकार नहीं होता है अपने रूलर को चूज़ करने का, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है द गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स विच मोनार्च कंसीडर्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स ऑन द अर्थ। देख गाइस, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारी मोनार्ची में हमारी जो गवर्नमेंट होती है, वो एक थ्योरी के ऊपर वर्क करती है, जो कि है डिवाइन राइट्स की थ्योरी, इन विच मोनार्च इज कंसीडर्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स ऑन द अर्थ। यानी कि आप कह सकते हैं मोनार्च को जो है, मोनार्च मतलब कौन, किंग या फिर क्वीन को जो है वो कंसीडर करा जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स, यानी धरती पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स के आप कह सकते हैं नज़रिए से उनको, उस अधिकार से उनको देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे गाइस एक पिक्चर है हमारी, ये पिक्चर को गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पिक्चर है ये आप कह सकते हैं मोनार्ची गवर्नमेंट को हमारी रिलेट कर रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये किंग है, ठीक है, तो ये पिक्चर जो है वो हमारी मोनार्ची गवर्नमेंट को क्या कर रही है, रिलेट कर रही है, ठीक है। तो इस पिक्चर से भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आगे जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है गाइस, सो गाइज नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है डिक्टेटरशिप, ठीक है गाइज। ये हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है डिक्टेटरशिप। गाइज यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे इन होगा। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली वन पर्सन हैज़ ऑल द अथॉरिटी एंड पावर। पीपल डोंट हैव द राइट टू चूज देयर रूलर, पीपल सिंपली फॉलो द डिक्टेट्स गिवन बाय द डिक्टेटर। देखिए गाइज, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी इस प्रकार की गवर्नमेंट ने, इस प्रकार की सरकार में सिर्फ एक ही पर्सन को, सिर्फ कोई भी एक पर्सन को जो है वो सारी अथॉरिटी रहती है, सारे आप कह सकते हैं सारे निर्णय वो लेता है, सारे डिसीजंस लेता है, और सारी पावर ही सिर्फ एक पर्सन के पास होती है। पीपल डोंट हैव राइट टू चूज़ देयर रूलर, यानी पीपल के पास अपने रूलर को, अपने जो उनके कंट्री में रूल करे उसको चूज़ करने का, उसको चूज़ करने का उनको मौका नहीं मिलता, उनके पास अपने रूलर को चूज़ करने का अधिकार नहीं रहता है। पीपल सिंपली फॉलो द डिक्टेट्स गिवन बाय द डिक्टेटर, यानी कि पीपल को जो है वो, जो डिक्टेटर उनको डिक्टेट्स देता है, उनको वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब आप कहेंगे कि जैसे कि आप कह सकते हैं डिक्टेटर ने उनको कोई नियम दिया तो नियम को उनको फॉलो करना ही पड़ता है। एग्जाम्पल, एडोल्फ हिटलर वॉज सच अ डिक्टेटर। एक एग्जाम्पल में आप कहेंगे किसी हिटलर का नाम बताइए, किसी डिक्टेटर का, आप किसी डिक्टेटर का नाम बताइए, तो उसके एग्जाम्पल हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। और गाइस एडोल्फ हिटलर कहाँ के थे, एडोल्फ हिटलर हमारे जर्मनी में क्या करते थे, एडोल्फ हिटलर हमारे जर्मनी में अपना मतलब रूल करते थे, ठीक है। एडोल्फ हिटलर आप ब्रैकेट में कर सकते हैं जर्मनी, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है वो आपको एक
एडोल्फ हिटलर की फ़ोटो भी यहाँ पे जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है। ये थे हमारी एडोल्फ हिटलर का फेस था, ठीक है। आगे देख लेते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री का कौन सी कंट्री? हमारा इंडिया हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। आगे ये पढ़ते हैं इसको। डेमोक्रेसी इज़ द रूल बाय द पीपल पार्टिसिपेटिंग in making of these rules in a democracy people have the power to elect their leaders। देखिए डेमोक्रेसी का मतलब कह सकते हैं a rule by the people is a rule by the people, यानी कि लोग जो लोग मतलब आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज़ द रूल बाय द पीपल पार्टिसिपेटिंग एंड मेकिंग ऑफ दिस रूल्स इन डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। देखिए गाइस जो डेमोक्रेसी जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो लोग होते हैं उनके पास पावर होती है अपने लीडर को चुनने की, इलेक्ट करने की। दीज लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक द डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। ये जो लीडर्स होते हैं ये पूरे इंटायर पॉपुलेशन, ये पूरी कंट्री के लिए कह सकते हैं कोई भी रूल को, कोई भी डिसीजन को लागू करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। In this type of government, the people have give power to the government to take decision and enforce law। इस टाइप की गवर्नमेंट में जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उन लोगों ने जो है वो गवर्नमेंट को पावर दी होती है सारे डिसीजंस को लेने की और कानूनों को क्या कह सकते हैं, कानून को बनाने की, कानून को लगाने की, ठीक है, ठीक है। एनफोर्स लॉ। द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम द एशियन ग्रीक वर्ल्ड डेमोस पीपल्स एंड क्रेटोस मीन्स यूल। ये जो वर्ल्ड है डेमोक्रेसी डेमोक्रेटी आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी, ये ग्रीक वर्ल्ड से आया है, ठीक है, एशियन ग्रीक वर्ल्ड से आया है। डेमोस मतलब होता है पीपल और क्रेटोस मतलब होता है रूल, यानी कि आप इस गवर्नमेंट को कह सकते हैं रूल बाय द पीपल, जैसे कि ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है रूल बाय द पीपल। ये गवर्नमेंट का साफ साफ आप कह सकते हैं रूल बाय द पीपल, ठीक है। ये होती है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री और जो वर्ल्ड है वो एशियन ग्रीक से आया है। डेमोस मतलब पीपल और क्रेटोस मतलब क्या होता है, रूल होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट हमारा जो है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दैट ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट इन रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, इसको मैं आपको आगे समझाता हूँ। सो गाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को तो हम लोग आगे ये पढ़ने वाले, आगे का हमारा टॉपिक ही है और छोटा टॉपिक है। देखिए मैं आगे सिंपल बताऊँ, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इट, ये मैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपको इंडिया का बता रहा हूँ। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया विच आर एबव और देखिए 18 साल की, मैं आपको हिंदी बता दूं, 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं हमारी कंट्री में उनको वोट देने का अधिकार आप कह सकते हैं, वही एक यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी होती है, बिना किसी इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन या फिर और उसमें किसी टाइप का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी की जात का, किसी के धर्म का, किसी के जेंडर का, ठीक है, उसका किसी का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। अब्राहम लिंकन हैज़ डिफाइंड डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को ऐसे डिफाइन करा है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड क्या है, एंड फॉर द पीपल, यानी कि जो गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जो गवर्नमेंट लोगों की है, बाय द पीपल जो बनी है लोगों के द्वारा और है किसके लिए, लोगों के लिए। अब्राहम लिंकन ने जो है वो डेमोक्रेसी को ऐसे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल इंडिया गेट डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा स्ट्रगल करना पड़ा एंड ऑल्सो अदर कंट्री स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और भी जो हमारी कंट्रीज़ थी उनको भी डेमोक्रेटिक बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया जो है वो एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट एक डेमोक्रेसी है, ठीक है। People enjoy various types of freedoms and rights in democratic government like religion, faith of their choice, choose their profession and many more। जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तरीके की छूट आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में उनको मिलती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उनको मिलती है, जैसे कि और उनको बहुत सारी आज़ादी मिलती है, जैसे कि वो अपने रिलीजियस फेथ के हिसाब से अपनी चॉइस कर सकते हैं। चूज़ देयर प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, उनको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जो बनना है वो बन सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें एंड मैनी मोर। पीपल डोंट रूल डायरेक्टली इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पीपल जो है वो डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। कंट्रीज विच आर लार्ज इन साइज ऑफ्टन है रिप्रेजेंटेटिव विच टर्न इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो कंट्री जो है वो एक बड़ी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी एक लार्ज नंबर, मतलब उसके जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो उसके अंदर एक कोई भी इलेक्टेड आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि
एक तरह से गवर्नमेंट की फॉर्म में जो है वो खड़ा होता है। पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन। पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने आप कह सकते हैं जिसको बनाना चाहते हैं, रूलर बनाना चाहते हैं, उसको इलेक्शन के द्वारा पार्टिसिपेट करके बनाते हैं। इन विच द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव स्टैंड एज गवर्नमेंट, और जिसके अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको वोट दिए जाते हैं और जो जीत जाता है, वो एक गवर्नमेंट के आप कह सकते हैं पर्सपेक्टिव से स्टैंड करता है। हु टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, जो लोगों के बिहाफ पे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेता है। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया मीन्स ऑल द इंडियंस हु इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज द राइट टू वोट। इसकी एक ये डेफिनेशन है, आप लोग इसको याद भी कर लेगा, एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये आप कह सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। सो गाइस अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। आगे है गाइस हमारा सफरगेरेट मूवमेंट, ठीक है, इसको देख लेते हैं। द सफरगेरेट मूवमेंट मीन्स द राइट टू वोट of franchisee. You know, the struggle for the privilege of women to vote and run for office, the parts of overall women rights movement. British women organized the suffragette movement in the early 20th century to win political rights and for participation in government. देखिए गाइस, जो सफरगेट मूवमेंट होता है, देखिए गाइस, इसको मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, ये एक आप कह सकते हैं एक स्ट्रगल किया गया था वुमेन के द्वारा, क्योंकि उनको वोट का अधिकार नहीं मिलता था, जबकि मेन को मिलता था लेकिन वुमेन्स को नहीं मिलता था वोट का अधिकार पहले के ज़माने में, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सफरगेरेट मूवमेंट और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, ठीक है, मद्देनजर रखते हुए ये सफरगेरेट मूवमेंट हमारा चला था, जिसके अंदर का मेन निर्णय ये था कि वुमेन्स को भी राइट टू वोट होना चाहिए, यानी वुमेन भी अपना वोट दे इलेक्टेड अपने कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को। ब्रिटिश की मूवमेंट है, ठीक है, यानी जो यूके है, ब्रिटेन, ब्रिटिश मूवमेंट ने ये सफरगेरेट मूवमेंट को 20th सेंचुरी में आप कह सकते हैं स्टार्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था पॉलिटिक्स को जीतने के लिए और गवर्नमेंट में एक तरह से पार्टिसिपेशन के भी लिए। सफरगेरेट मूवमेंट गाइस ये एक मूवमेंट है, ठीक है। और देखिए गाइस, अगर मैं आपको कंट्री वाइज बताऊं कि कौन सी कंट्री में कब से चला था ये हमारा, तो ब्रिटेन में गाइस जो है ये मूवमेंट 1870 से हमारा ये मूवमेंट चला था। जबकि गाइस जो हमारा सेम सफरगेरेट मूवमेंट है वो अमेरिका में भी स्टार्ट हो गया था 1848 से, ठीक है। आगे देख लीजिए। और अगर मैं आपको और कंट्री बताऊँ, और जो वुमेन को जब हमारा वोट का अधिकार मिला था, जब हमारे वुमेन्स को भी वोट का अधिकार मिला था, तो न्यूजीलैंड में जो है वो वोट का अधिकार वुमेन्स को 1893 में मिल गया था और ऑस्ट्रेलिया में 1902 में मिल गया था, यानी कि 1902, यानी कि ठीक है 1902 में, और यूएसए में 1920 में वुमेन्स को जो है वो वोट का अधिकार मिल गया था, और फ्रांस में भी जो है वो 1945 पे वुमेन्स को जो है वो वोट का अधिकार मिल गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट टाइम पे ये सफरगेरेट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और ये हमारा डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो चला था, उस हिसाब से ये हुआ है हमारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेल्सन मंडेला फाइट अगेंस्ट अपार्थेड। नेल्सन मंडेला फाइट अगेंस्ट अपार्थेड, देखिए गाइस, इसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ये जो हमारा पूरा है इसको मैं आपको समझाऊँ तो ये एक जो लड़ाई थी नेल्सन मंडेला की वो अपार्थेड की थी। देखिए गाइस, इसके अंदर क्या होता था, वो लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन गाइस क्या होता है, जैसे कि काले गोरे का भेदभाव वो लोग करते थे, यानी कि ज़्यादा फैसिलिटीज़, ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ जो गोरे होते थे उनको मिलती थी, जबकि कालों को नहीं मिलती थी। जैसे कि कालों लोगों को जैसे क्या टाइप की नहीं मिलती थी, उनको राइट टू वोट नहीं दिया जाता था, ट्रैवल नहीं दिया जाता था, मतलब ट्रैवल करने नहीं दिया जाता था वाइट पीपल के साथ इन ट्रेन्स, या ठीक है, और या फिर उन लोगों को बहुत सारे अधिकार नहीं मिलते थे। तो नेल्सन मंडेला ने जो है क्या करा था, इनको अधिकार दिलाया था। नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका, यानी कि जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे स्वतंत्र साउथ अफ्रीका की। ही इज़ नोन वर्ल्ड ओवर द फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड अंडर द सुपरवाइजन ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि ये पूरे दुनिया में जाने जाते हैं अपार्थेड से अगेंस्ट फाइट करने में
और अंडर द सुपरवाइजन ऑफ नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो गाइस इस चैप्टर में जो है वो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें को पढ़ा है। और गाइस आप लोगों को सफरगैरेट मूवमेंट में अभी आपको और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिससे मैं यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, सफरगैरेट मूवमेंट्स और नेल्सन मंडेला फाइट अगेंस्ट सफर, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अभी फिलहाल इन फ्यूचर मैं इन वीडियोस को बनाऊंगा, तो आप लोग उनको भी देख लिएगा, जिससे आप लोगों को ये डीपली एकदम अच्छे से आ जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे जो हमारा चैप्टर था उसको हम लोगों ने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ और अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।